Hi friends, how are you? Hope that you must be fine. I am also fine. Thank you. तो हाजिर है आपका दोस्त बालम दास आपकी खिदमत में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। और आज की हमारी क्लास नंबर है 88. Today I am going to teach you class number 88 and in this today's class I am going to teach you the use of sum and any. आज मैं आपको सम और एनी का यूज जो है वो सिखाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कोई 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनकी मदद से मैं आपको जो है सम और एनी का यूज सिखाने की पूरी कोशिश करता हूं। नंबर 1 सेंटेंस, मेरे पास कुछ फूल हैं। अब देखिए, सम और एनी की मीनिंग तकरीबन एक ही है। कुछ, क्या मीनिंग है? कुछ, या इसकी मीनिंग कभी कभी कोई भी हो जाती है। मेरे पास कुछ फूल हैं, तो ये एक पॉजिटिव जुमला है, एक जो है अफर्मेटिव जुमला है। तो इसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे, आई हैव सम फूल हैं, फ्लावर्स। आई हैव सम फ्लावर्स। आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे, मुझे कुछ किताबें खरीदनी हैं। क्या? मुझे कुछ किताबें खरीदनी हैं। सेंस पॉजिटिव है। देखिए, पॉजिटिव जुमलों के लिए हम जो है सम का इस्तेमाल करते हैं, यानी अफर्मेटिव जुमलों के लिए मुझे कुछ किताबें खरीदनी हैं। आई एम टू बे सम बुक्स। मुझे कुछ किताबें खरीदनी हैं। अब आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे, उसके पास अब कोई काम नहीं है। क्या? उसके पास अब कोई काम नहीं है या कुछ काम नहीं है, एक ही बात है। मैंने यहाँ पे कोई लिखा है क्योंकि कुछ के मुकाबले में कोई अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने कोई लिख दिया है। उसके पास अब कोई काम नहीं, यानी वो बिल्कुल फ्री है। सेंटेंस जो है नेगेटिव है। क्या? नेगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी का इस्तेमाल करते हैं। देखें, पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर हम जो है कुछ के लिए सम का इस्तेमाल करते हैं, जबकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम जो है एनी का इस्तेमाल करते हैं। उसके पास अब कोई काम नहीं है। ही हैज नॉट एनी वर्क नाउ। क्या? ही हैज नॉट एनी वर्क नाउ। हम सम का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि सम जो है पॉजिटिव जुमलों में, अफर्मेटिव जुमलों में इस्तेमाल होता है, और एनी जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ये बात ध्यान से याद रखना। आते हैं नंबर 4 सेंटेंस पे, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। यानी मैंने कह दिया कि मैं सुबह से बैठा हुआ हूं और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो यहां पे देखिए, मैंने वर्ड कुछ का भी इस्तेमाल किया है। दोनों की मीनिंग एक ही है। दोनों जो है कुछ, सम की मीनिंग भी कुछ है तो एनी की मीनिंग भी कुछ है। अब इस्तेमाल कैसे करना है? इन द अफर्मेटिव सेंटेंसेस वी विल यूज सम, व्हेनेवर इन द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वी विल यूज एनी। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आई डोंट हैव एनीथिंग फॉर ईटिंग। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, नेगेटिव। आते हैं नंबर 5 सेंटेंस पे। यहां पे मैंने 4 लिख दिया था, सॉरी। 5 सेंटेंस है, क्या तुम्हारे पास कुछ किताबें हैं? देखिए, कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। क्या तुम्हारे पास कुछ किताबें हैं? तो इस सेंटेंस की हम, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, तो इस सेंटेंस की हम ट्रांसलेट इस तरह करेंगे, हैव यू एनी बुक्स, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो फ्रेंड्स, समझ में आ गया है कि देखें, सम और एनी दोनों की मीनिंग एक ही है, कुछ, या कभी कभी एनी के लिए जो है कोई का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन ज्यादातर आपने इस चीज पे फोकस देना है कि इन दोनों की मीनिंग एक ही है, कुछ। अब इस्तेमाल कैसे करना है? सम इज यूज्ड विथ द पॉजिटिव सेंटेंसेस, वी कैन से विथ द अफर्मेटिव सेंटेंसेस, व्हेनेवर एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स, आइए सम के बारे में कुछ मजीद आपको सिखाता हूं। यहां पे मैंने लिखा हुआ है ऑफर। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया
कि वर्ड सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस व्हेनेवर इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव वी विल यूज वर्ड एनी। ये मैंने आपको इससे पहले समझाया, लेकिन अब एक बार फिर मैं आपको बताता चलूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम सम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें दो कंडीशंस चाहिए। क्या चाहिए? दो कंडीशंस। पहली कंडीशन ये कि जब हम किसी को कोई चीज़ ऑफर कर रहे हों, सवालिया हो जाएगा, सीधी सी बात है, कोई ऑफर हम देते हैं, किसी को ऑफर करते हैं तो वो सवालिया चीज़ होती है। तो जब कोई चीज़ ऑफर कर रहे हैं तो फिर हम जो है इंट्रोगेटिव में भी सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इस सेंटेंस की मदद से सीखते हैं। क्या आपको कुछ और चाय, क्या आप कुछ और चाय लेंगे? आपको नहीं बल्कि आप। क्या आप कुछ और चाय लेंगे? तो देखिए मैं ऑफर कर रहा हूं, आपको ऑफर दे रहा हूं कि क्या आप कुछ और चाय लेंगे। तो यहां पे हम इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन करेंगे, वुड यू हैव सम मोर टी? क्या आप कुछ और चाय लेंगे? जब ऑफर करनी हो तो फिर इंट्रोगेटिव के अंदर भी हम सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन है कि जब आप ऑफर कर रहे हो। नंबर 2 सेंटेंस, क्या आप कुछ बिरयानी खाएंगे? क्या आप कुछ बिरयानी खाएंगे? देखिए वर्ड कुछ भी आ रहा है, लेकिन ऑफर है, हम ऑफर कर रहे हैं किसी को, तो फिर हम सम का इस्तेमाल करेंगे। क्या आप कुछ बिरयानी खाएंगे? तो हम लिखेंगे वुड यू हैव सम राइस और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे। नंबर 3 सेंटेंस है हमारा, क्या मुझे कुछ पानी मिल सकता है? अब देखिए यहाँ पे हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट, कि देखिए यहाँ पे हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या मुझे कुछ पानी मिल सकता है, मतलब हमने कोई चीज़ मांगी है, रिक्वेस्ट की है। तो जब रिक्वेस्ट कर रहे हो आप और लफ्ज कुछ का इस्तेमाल है तो फिर आप सम से करेंगे, एनी से नहीं करेंगे इंट्रोगेटिव को भी। तो इस सेंटेंस की हम ट्रांसलेशन कुछ इस तरह करेंगे, क्या मुझे कुछ पानी मिल सकता है? कैन आई गेट सम वाटर? क्या मुझे कुछ पानी मिल सकता है? आते हैं नंबर 4 सेंटेंस पे, क्या मुझे कुछ खर्ची मिलेगी? क्या मुझे कुछ खर्ची मिलेगी? यानी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपने भाई से या अपने अब्बू से या अपने दोस्त से या अपनी अम्मी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या मुझे कुछ खर्ची मिलेगी। तो इस सेंटेंस को भी हम इसी तरह करेंगे, बुरा है गेट सम पॉकेट मनी प्लीज, वुड आई हैव सम पॉकेट मनी प्लीज? क्या मुझे कुछ खर्ची मिलेगी? अब अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि मैंने यहाँ पे प्लीज दिया और यहाँ पे प्लीज का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये भी मैं आपको समझा दूं कि देखिए वर्ड प्लीज इज यूज्ड फॉर रेस्पेक्ट। क्या वर्ड प्लीज जो है वो हम रेस्पेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने नहीं किया वर्ड प्लीज का इस्तेमाल, आप कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे आप इनमें प्लीज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, अच्छी बात है। ये इन सेंटेंसेस मैंने नहीं लिखा, ये थोड़े awkward लगेंगे, ये सेंटेंस जो है मोर रिस्पेक्टफुल लगेगा अगर हम प्लीज इस्तेमाल करते हैं। तो आप इन सेंटेंसेस में भी वर्ड प्लीज का इजाफा कर सकते हैं, कोई इसमें गलती नहीं है, कोई इसमें बुराई नहीं है। प्लीज देंगे तो हम सामने वाले को ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, क्योंकि वर्ड प्लीज इज यूज्ड फॉर रिस्पेक्ट। जो है प्लीज उमूमन जो है लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं रिस्पेक्ट के लिए। सपोज मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, तो इसकी मीनिंग हुई कि आपका नाम क्या है। लेकिन अगर इसके बजाय मैं आपसे कहूँ कि व्हाट्स योर नेम प्लीज़, तो इससे मुराद है कि प्लीज़ कह के मैंने आपको रिस्पेक्ट दिए, रिस्पेक्टफुली आई हैव आस्क्ड यू योर नेम। तो जब प्लीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो हम सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। तो मैंने अब यहाँ पे 4 सेंटेंस में वर्ड प्लीज़ का इजाफा कर दिया है। तो फ्रेंड्स
उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो लेक्चर के बाद आपके जहन में जो भी सवालात थे रिगार्डिंग सम एंड एनी वो तमाम क्लियर हो गए होंगे। उन सवालात के जवाब आपको मिल गए होंगे कि सम जो है वो अफर्मेटिव के लिए और एनी और जो एनी है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन कभी कभी हम इंट्रोगेटिव के लिए सम का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें दो कंडीशंस चाहिए। नंबर वन, जब हम किसी को ऑफर कर रहे हों तो इंट्रोगेटिव में हमें एनी के बजाय सम का इस्तेमाल करेंगे। और नंबर टू, अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हों और लफ्ज़ कुछ आ रहा है तो हम इस्तेमाल करेंगे जो है सम का इस्तेमाल इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर को मैं ख़त्म करता हूँ। फिर बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में ऐसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर एंड टाटा।